लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन सवालात कमेंट्स में लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात पेश करते हैं। आप भी अपना सवाल कमेंट्स में लिखिए, इंशाअल्लाह आपको भी हम जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से एक हैं जो अफजल भाई हैं, हमारे नेपाल से हैं ये, और इन्होंने सवाल किए हैं कि मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह से तहज्जुद में बात करते करते अल्लाह से बहुत मोहब्बत हो गई है। इंसान की मौत तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आनी ही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मेरी मौत जब भी आए तो तहज्जुद में आए, ऐसी दुआ मांग सकता हूँ। माशाअल्लाह मुल्क नेपाल से हमारे ये अफजल भाई हैं, ये कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते और तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से बात करते करते, ये नाज़रीन के लिए अर्ज कर दूं कि जब आदमी नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने को अल्लाह से बात करना कहा गया है। तो ये ठीक है इनका ऐसा कहना कि तहज्जुद में अल्लाह से बात करते करते अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब ये चाहते हैं कि मौत, जाहिर सी बात तो आनी ही है, इससे किसको इनकार है, तो मौत उस वक्त आए जब ये तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हो या तहज्जुद का वक्त हो, तहज्जुद के लिए उठे हैं। तो तहज्जुद में ये मरने की तमन्ना करने के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसी तमन्ना करना कैसा है, ये सवाल है, मैं जवाब पेश करता हूं। याद रखिएगा कि इस्लाम में किसी मुतबर्रक जगह या किसी मुतबर्रक वक्त में मरने की तमन्ना करने की इजाजत है या नहीं है, टॉपिक ये है, मसला ये है। अगर ये बात पता चल गई तो इंशाल्लाह हमारे नेपाल से अफजल भाई का सवाल जो है, इनका सवाल का जवाब हल हो जाएगा। तो इसी को तलाशने की कोशिश करते हैं, इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई मुतबर्रक जगह, मुतबर्रक मतलब तबर्रुक वाली जगह, कोई बरकत वाली जगह, कोई अच्छी जगह मरने की तमन्ना करे या कोई अच्छी जगह अच्छे वक्त पर मरने की तमन्ना करे तो कर सकता है कि नहीं। आइए अहादीस पाक, सहाबा की सीरत हम लोग जानने की सआदतें हासिल करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस पाक है। हदीस पाक है कि हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हो सके कि मदीना मुनव्वरा में मरे तो वहीं मरने की कोशिश करे, क्योंकि जो यहां मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। यह हदीस पाक है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक ये बताती है कि मदीने पाक दुनिया भर की शहरों में एक ऐसा शहर है जो इंतहाई बरकत वाला शहर है, तो उसमें मरने की कोशिश करने की इजाजत ही नहीं बल्कि हुजूर ने एक तरगीब भी इरशाद फरमाई, एक फजीलत भी इरशाद फरमाई कि जो वहां कोशिश करके मर जाएगा तो हुजूर उसकी शफाअत करेंगे। सही बुखारी में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मनकूल है, बात लिखी हुई है कि ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से, वह हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा और मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत दे। यह हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश थी, एक तो शहादत और दूसरा शहर मदीना की मौत। ये सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हजरत अबू सईद से रिवायत है कि वो वाक़या हुर्रा की रात में, वाक़या हुर्रा एक वाक़या हुआ था यजीद के जालिमाना हुकूमत में, एक वाक़या हुर्रा हुआ था, तारीखी किताबों में इसकी मालूमात लिखी है। वाक़या हुर्रा की रात में हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और उनसे मदीना से वापस चले जाने के बारे में मशवरा तलब किया, चूंकि वाक़या हुर्रा में मदीने पाक पर यजीदियों ने बड़ा जुल्म सितम ढाया हुआ था। तो उन जुल्म सितम और तंगी के हालात की वजह से एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना छोड़कर जाने के बारे में मशवरा किया। यानी हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर के ये किसी ने मशवरा किया कि हम मदीना छोड़ के जाना चाहते हैं, और शिकायत की कि मदीना में महंगाई भी बहुत है और उनके अयालदार बाल बच्चे ज्यादा हैं, मेरे बाल बच्चे ज्यादा हैं, फैमिली बड़ी है और मैं मदीना की परेशानियां और उनकी तकलीफों पर सब्र नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त हालात बड़े मुश्किल थे। तो हजरत अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि तुझ पर अफसोस है। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास जो अबू सईद एक दूसरा कोई शख्स आकर के उन्होंने मदीना छोड़ने की इजाजत मांगी,
تو صحابی رسول نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، مدینہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہو، میں تجھے اس حکم کا مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی سفارش کروں گا، یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے اخیر حصے میں بقی یعنی قبرستان، جنت البقی جو مدینہ پاک کے قبرستان کا نام ہے، قبرستان کی طرح تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والوں، تمہارے ساتھ کیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، اور اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما، یعنی جو مدینہ پاک میں مرے گا تو وہ یوں جنت البقیع میں دفن ہوگا۔ اچھا، یہ جو روایت میں نے آپ کو عرض کی مدینہ پاک میں مرنے کے تعلق سے، یہ ساری روایت بتاتی ہے کہ مدینہ پاک میں مرنے کی تمنا کرنے کی بھی اجازت ہے، کوشش کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ حدیثیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بابرکت جگہ میں مرنے کی تمنا کرنے کی اجازت ہے۔ اب جب اجازت ہے تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ تہجد کا وقت بھی واقعی میں بہت بابرکت وقت ہے، بہت بابرکت وقت ہے کہ اس وقت تو اللہ کی رحمت الحمدللہ بندوں کو پکارتی ہے، تو ایسے وقت میں موت کی تمنا کرنے کی یا موت کے لیے دعا کرنے کی شرعاً اجازت ہے، چونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اس وقت کو متبرک جان کر کے اس لمحے کو آپ برکت والا جان کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً آپ کو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نماز تہجد اور دیگر ساری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ نماز تہجد میں جب آپ اٹھتے ہیں دعاؤں کی میری گزارش ہے، مجھ گنہگار کی صحت سلامتی، ایمان و عقیدے کی سلامتی کی دعائیں ضرور کرتے رہیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔